ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आगे लो बिल्कुल आगे थोड़ी सी ना बात कम पे रखना, कम सबसे कम यही है नंबर एक। अरे यार इधर बढ़ाओ ना, तोड़ रहे हो तो दूर है दूर है। नीचे दो, नीचे थोड़ा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। हे जग सराय मुसाफिर खाना इसमें बुलाने
की कोशिश न करना। आई हो गरबे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए, ना खुद रहे ना गए साथ लेकर। तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरबे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की, ना है किसी के न होगी किसी की। पहले कभी भी हुई ना किसी की, अपनी बनाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरबे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। राजा या रानी पंडित या ज्ञानी, योगी तपी और अवतार दानी, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरबे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। चौरासी चक्कर में गोता लगाया, मुश्किल से नर्तन का चोला ये पाया। सौभाग्य से आज मौका मिला है, मौका गंवाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना।
रवि चंद्र अग्नि हवा अन्न पानी, तेरे लिए जिसने पैदा किया है, सद्गुरु कहे जिसने सब कुछ दिया है, उसको बुलाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भे सगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, कुल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का प्रथम मंत्र। जनक उवाच कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो, वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति, वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक अष्टावक्र महाराज से 3 प्रश्न करते हैं। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, भगवान मैं कैसे ज्ञान को प्राप्त करूं। कथम मुक्तिर्भविष्यति, और भगवान हमारी मुक्ति कैसे होगी। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। एतद् ब्रूहि मम प्रभो, हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव। प्रभु बोलते हैं 12 वर्ष के बालक राजा जनक अष्टावक्र से प्रभु, हे प्रभु भगवान कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा। तो सबसे पहले वैराग्य, फिर ज्ञान, फिर मुक्ति। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, और वो ज्ञान बिना वैराग्य मिलता नहीं, बिना वैराग्य ज्ञान नहीं सर सकता। राजन का मतलब था कि वैराग्य क्या है, वैराग्य का स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, उसका फल क्या है। ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का कारण क्या है, उसका फल क्या है। मुक्ति का स्वरूप क्या है, मुक्ति का कारण क्या है, मुक्ति का फल क्या है। तो सबसे पहले वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं तब तक कोई ज्ञान नहीं, जब तक कोई ज्ञान नहीं तब तक कोई मुक्ति नहीं। मुक्ति का हेतु केवल ज्ञान है। हृदय ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं ज्ञान के अलावा। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म शिवरत योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रतिविद बखाना। धर्म करने से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति। सबसे पहले बात वैराग की, शुरुआत वैराग से होती है। वैराग एक होता राग, एक होता वैराग, एक होता वीतराग। 3 चीजें हैं, राग, वैराग और वीतराग। वीतराग तो अंतिम स्टेज की बात।
अभी राग वैराग की बात करें। राग जहाँ लगा होता, आसक्ति होती, तादात्म्य होता है, और वैराग राग रहित, उनसे राग का छूटने का नाम वैराग्य है। वैराग की परिभाषा महर्षि पातंजलि योग दर्शन में देते हैं। दृष्टवानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्टवानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे हुए और सुने हुए विषयों से राग रहित होने पर, दृष्टवानुसर्विक विषय वितृष्णस्य, तृष्णा रहित होने पर वशीकार, जो मन एकाग्र होता है, उसका नाम वैराग्य है। राग को छोड़ना है, पदार्थों को, जगत को छोड़ने की बात नहीं करते। राग का छोड़ना, देखे हुए सुने विषयों से राग। कुछ देख रखे विषय संसार में, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, धन है, पद है, परिवार है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, और कुछ सुन रखते। सुना कि स्वर्ग होता है, कल्पवृक्ष होता है, सारी मनोकामना पूरी हो जाती, वहाँ बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं आता, व्याधि नहीं होती, मौत नहीं होती। इस सबसे राग नहीं, उसका नाम वैराग्य है। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहाँ ताय वैराग्य। इस लोक से लेकर परलोक तक के भोग की चाह न होना वैराग्य। राग रही, तुम्हारे पास में 5 ज्ञानेंद्री हैं, ये 2 काम करती हैं। ज्ञानेंद्री भी हैं, भोग इंद्री भी हैं। भोग इनसे होता है, इनके बिना भोग नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान भी नहीं होता, इनके बिना ज्ञान नहीं होता। संसार के ज्ञान के लिए इनकी बड़ी भारी जरूरत है। संसार में व्यवहार में चलने के लिए इनकी बिना व्यवहार बनेगा नहीं। ज्ञानेंद्रिय भी हैं और भोग इनके बिना तो होते ही नहीं। भोग सारे रखते नहीं, इंद्रिय काम न करें तो। अब बढ़िया बढ़िया फिल्म लगाए बैठे, आंखें नया काम कर रही, तो क्या करो? अब उसे मत्था मारे क्या? अब लोगों के खाने के नाना प्रकार के पदार्थ हैं, पचते ही नहीं, डाइजेशन पावर वीक हो गया, सारा पाचन संस्थान बिगड़ गए। अरे रोज क्या करोगे? बढ़िया बढ़िया सुनने गाना भजन कान ही काम न करे तो इनसे भोग और ज्ञान। तो वैराग्य क्या मतलब है? इनसे ज्ञान हो लेकिन भोग हो। ज्ञान न होगा तो जीवन दूभर हो जाएगा। ज्ञान हो, अब किसी को आंखें दिखाई नहीं पड़े, उसके लिए दुनिया आदि खत्म। कई लोग सोचते हैं जो ज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, उन्हें ठंडी गर्मी पता ही नहीं चलता होगा, उन्हें पता ही नहीं चलता अपना पराय क्या है। उनका ज्ञान तुमसे ज़्यादा तेज हो जाता है, इंद्रियां और जागरूक होती, जितना जागी होती, तुम्हें सोए से पता नहीं चले कहाँ क्या हो रहा। लोग पड़े रहते आलस में, रात में दिन में भी, क्या चल रहा है मन में, क्या चल रहा है शरीर में, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। तो इन इंद्रियों से ज्ञान तो हो लेकिन भोग न हो, ये बड़ी विचित्र स्थिति। भोगें भी और कहते भोगो नहीं ज्ञान हो। ज्ञान होना जरूरी है, भोगने में फंसोगे। और श्रुति मंत्र बोलती है ईशावास्यमिदं सर्वं यदि किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृह्णाति कश्चित् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, इदं सर्वं ईशावास्यम्, ये पूरा संसार परमात्मा करके, ईश्वर करके व्याप्त है। अर्थात परमात्मा में क्या? तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः,
उसका त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक पालन करो। क्यों? माँ अग्रजा का श्रीधन, माँ अग्रजा की दृष्टि मत रखो, ललचाई दृष्टि मत रखो। गीत उड़ता तो आकाश में, दृष्टि कहाँ होती मरे जानवर तरफ। कश्चित धन, ये धन किसका हुआ? किसका होने वाला नहीं। चाहे तुम कितना अपना माने रहो, लेकिन धन तुमसे नहीं पहुंचता, तुम क्या हो क्या नहीं। तो इनसे ज्ञान खटपट का हो गया भाई, आवाज थोड़ी देर बंद करा दो, घंटा बाकी। इनसे ज्ञान तो भोग हो, कहते त्याग पूर्वक भोग, अर्थात सब संपत्ति परमात्मा की है, हमें जितनी जरूरत है ले लिया गया, बात करता अपनी मत बनाओ। तो आंख से दिखाई पड़े, लेकिन विषय में आसक्ति मत हो। अगर विषय आप देख रहे हैं, उसी में चिपक गए, देखे रहो, फिल्म आगे खराब हो गई। डॉक्टर कहते आंखें, छोटे छोटे बच्चे आंखें खराब हो जाती, देखना बंद नहीं करते, विषय में आसक्त। कोई रसना के गुलाम है, खाने पीने उनकी इतनी आसक्ति। पीने वाले डॉक्टर कहते छोड़ दो, तुम्हारे फेफड़ा खराब हो गए, नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। वो कहते डॉक्टर साहब अगर नहीं पिएंगे तो उसके बिना मर जाएंगे। इतनी आसक्ति, दोनों तरफ मौत देखती, चाहे तो मर जाओ, फिर क्या बात। इनसे ज्ञान तो हो, आंखों से दिखाई पड़े, कानों सुनाई पड़े कि वेदांत साधना है, श्रोतव्यो मन तव्यो निधिध्यास्तव्य। कान नहीं होगी सुनोगे कैसे, मन नहीं होगा मनन कैसे करोगे, बुद्धि ने निधिध्यासन कैसे करोगे। इसे ज्ञान हो, आंख से दिखाई पड़े, कान से सुनाई पड़े, तो चाहे स्पर्श हो, रसना रस का ज्ञान हो, नाक का सुगंध ज्ञान हो, सब होना चाहिए। साधना करने वाले, ध्यान करने वाले में पता होना चाहिए। जो अभी नहीं सुनाई पड़ता वो ध्यान सुनाई पड़ने लगता। अगर ध्यान करने वाले को पता होगा, तुम्हारी दीवार में घड़ी लगी है, कभी तुमको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, और ध्यान में जाओगे तो उसकी आवाज़ सुनाई, टिक टिक कितनी सुनाई पड़े, जरा सी आवाज़, बाहर के भीतर के भी पकड़ना शुरू कर दे। ज्ञान और चेतना, सेंसिटिवनेस बढ़ जाता। ये मनुष्य की विशेषता है, संवेदनशीलता और ज़्यादा, इंद्रियां और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती। कान से सुनाई पड़ेगा, जरा बाल भिलेगा तो पता चलेगा, रस का भी ज्ञान होगा। लोगों को लगता है स्वादिष्ट पता चले, तो महात्मा ज्ञानी क्या बन गए, कोई गधा घोड़ा बन गए क्या? आप भोजन करते हो तो कितने चेकर लगे, अच्छा भोजन कोई लेके अंधेरा हो, क्या शुरू कर दो, अब खाना शुरू करो तो पहले देख तो ले बात, कम से कम एक बात देखने कहाँ क्या है, कि कीड़ा पतंगा है, मिट्टी क्या है। आंखें पहले चेक करती ठीक है, और फिर हाथ जाता है, हाथ देखता है कि भाई ज़्यादा गर्म तो नहीं मुंह जल जाए। कई चम्मच वाले लोग होते हैं, हाथ सान लगाया नहीं, अब खीर भांडी चम्मच मुंह में डाल दिया, अब उबल रही थी, अब मुख में डाल लिया, न उगल सकते न निगल सकते, जले जा। आँख चेक किया, फिर हाथ चेक किया, फिर ले जाते मुख के पास, नाक यहीं लगी होगी, कहीं पीछे लगी होती ना तो पीछे दिखाते, देखो गंध तो नहीं ना, कहती है कि गंध आ रही, भोजन खाने योग्य नहीं। अब वहाँ से भी नाक ने भी पास कर दिया तो मुख में गया, जीभ लगी। जीभ खाली स्वाद के लिए नहीं है, वो बता देती ये दाल खट्टी हो गई, ये खाने योग्य नहीं, बिगड़ गई, छोड़ो इसको। इतने चेकर लगे तब भोजन जाता। आँख से देखा गया, यहाँ से सूखे देखा, फिर नाक ने देखा, फिर रसना देखा, तब इसी ज्ञान हो। लेकिन इनमें आसक्ति न हो, राग का छोड़ना है, तृष्णा का छोड़ना है। इंद्रिय हर इंद्रिय से माने क्या देखना, क्या नहीं देखना, कब देखना, कब नहीं देखना, कितना देखना, कितना नहीं,
क्या क्या स्पर्श करना, क्या नहीं करना, कब नहीं करना, कितना नहीं, क्या क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाएं, कब न खाएं, कितना खाएं, हर इंद्रिय में क्या सूंघे, क्या सूंघे, कब सूंघे, कम सूंघे, कितना सूंघना, कितना नाक में भरे रहो, सेंट भरे रहते। तो इन इंद्रियों से आंख का रूप देखना होता, कान का शब्द, त्वचा का स्पर्श, रसना रस, नासिका गंध, संयम होना चाहिए। तो इनसे राग रहित होने पर मन जब एकाग्र होता है उसका नाम वैराग्य। इस लोक परलोक कुछ लोग धन जमा करते, भौतिक नियम क्या है, बचपन में विद्या ध्यान करो और जवानी धन जमा करो, बुढ़ापे पेट करें भोगेंगे। तो कुछ लोग धन जमा करते हैं, वस्तुएं जमा करते हैं, बुढ़ापे के लिए भोगेंगे। कुछ लोग पुण्य जमा करते हैं, इस जन्म में तो भोग नहीं पाए, कमजोरी थी, इंद्रियां ठीक नहीं थी, मन खराब था, शरीर बिगड़ गया था, अब स्वर्ग भोगे जाओ, यहाँ भी भोग वहां भी भोग, ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहाँ का वैराग। इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के भोग चाल। तो वैराग राग रही, राग को छोड़ना है। कुछ पदार्थों को, वस्तुओं को कैसे छोड़ोगे, ये अपर वैराग्य, एक परम वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य, परम। योग सूत्र कहता था तो परम पुरुष ख्यात है गुण वैतिष्ठम। परम वैराग्य पुरुष ख्यात है, पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मा ज्ञान होने पर गुण वैतिष्ठम, तीनों गुणों से तृष्णा रहित होना परम वैराग्य है। परम वैराग्य तीनों गुण तृष्णा रहित, परम वैराग्य। तीन गुण कौन से हैं? भगवान कहते प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चाह मोहमेव चा पांडव नादेशेषम प्रवृत्ताने न निवृत्ताने कांक्षति। सत्गुण का प्रकाश और रजोगुण की प्रवृत्ति, तमोगुण का मोह। प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चाह मोहमेव चा पांडव। हे अर्जुन, सत्गुण का प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति, तमोगुण का मोह। न द्वेषम प्रवृत्तानि, इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, ना निवृत्त आकांक्षा, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाए। तीन गुण तुम्हारे शरीर पे आते जाते रहते हैं। तमोगुण आलस्य, प्रमाद, निद्रा, कुछ करने की जी न चाहे, न सत्संग, न सिनेमा, न शुभ न अशुभ, न प्यार न लड़ाई, न सेवा न मारपीट, बड़े आलसी। ऐसे आलसी पड़े होते हैं, लोग सोचते हैं ज्ञानी हो गए। कई लोग ज्ञानी बनने का कई आइटम बनाते, अपना ढोंग बनाते, आलसी। ऐसे आलसी पड़े हुए हैं। तमोगुण हावी है। एक जगह पर एक आम का बाग था और उसमें पके पके आम लगे थे और दो आलसी वहां पर बाग में अपना विश्राम कर रहे थे, लेटे थे। तो पके पके आम गिरे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि उठ के वो सब उठा खाएं। एक उठेंगे फिर उठाना पड़ेगा तो बड़ी मेहनत लग जाएगी। आलसी पड़े अपने, चाहें तो कि कोई आम लाए हमारे मुख में डाल दे, उठे नहीं। एक सज्जन वहां से निकले, उनसे कहा, अरे भैया ऐसा करो, एक आम उठा के मेरे मुख में निचोड़ दो। देखो ये आलसी पड़ा हुआ दूसरे को बोलता। हमने इससे कहा एक आम मेरे मुख में निचोड़ दे, इतना आलसी सुनते ही नहीं। तो मालूम दूसरा आलसी क्या बोला, अरे भाई इसकी बात तो मत आओ, ये बहुत बड़ा आलसी। कहते इसने क्या किया? वो कहता मैं लेटा था, मेरे मुख में कुत्ता पेशाब कर रहा था, हमने इसे कहा हटा दे, इसने हटाया नहीं। ऐसा हालत से अभी किसी काम को नहीं। तमोगुण अंश बड़ा है बिल्कुल। रजोगुण प्रवृत्ति जागती, बिना किए रहता नहीं।
और बैठा ले, कुछ नहीं तो पैरे हिलाएगा, हाथे हिलाएगा, नहीं तो बोलना शुरू कर दे। कई लोगों को बोलने की बीमारी है, बिना बोले रहेंगे नहीं। सहारनपुर में एक सज्जन थे, उनका नाम भी बता दूं तुम्हें, अब उनका शरीर नहीं रहा। तब वो आते थे, जो संत आता था उससे मिलने आते थे, और उनका काम क्या था कि वो 2 घंटा सुनाते, 200 रुपये देते थे। संत से कोई मतलब नहीं, बोलना चलो कोई मतलब नहीं, 2 घंटा अपने सुनाएंगे, जो संत सुने उसे 200 रुपये देते, ना सुने उसमें चले जाते। प्रवृत्ति जागती, अंदर मनन अमनस लोग, नहीं तो दरवाजे बैठ जाएंगे, दरवाजे नहीं खिड़की सही, बाहर भागे। रजोगुण बिना किए रहे, और सत्वगुण सप्तम संजायते ज्ञान, ये सत्वगुण शरीर प्रभावित करता है, मन अपने ऐसा आप शांत अपने आप रह जाते। कभी कभी आपने देखा होगा कि आरती करते थे या पाठ करते थे, पूजा करते थे, या संतों के पास जाते थे, गुरुओं के पास जाते थे, एकदम मन शांत हो जाता बिना कुछ किए। आज आरती में कैसे मन शांत हो गया, आज पूजा पाठ में क्या हुआ, सत्वगुण था। सत्वगुण में शांति, आनंद, प्रकाश, चेतना जागती। तो तमोगुण में आलस, प्रमाद, निद्रा। जिस समय शरीर में तमोगुण हाल, ये नहीं तमोगुण बेकार है, नींद के लिए तमोगुण चाहिए, ना नींद ना आए, उतने सी में चाहिए, हर चीज पूरे से चाहिए। और रजोगुण की जरूरत है, संसार सारे काम चलते रजोगुण, और संसार कैसे चलते। और सत्वगुण की आवश्यकता है, सत्वगुण ने तो कोई साधन नहीं बनाए। लेकिन जो गुणातीत हो जाता है, परम वैराग्य को प्राप्त करता है, ना द्वेषी संप्रवृत्तानि, इनके प्रवृत्त होने में द्वेष नहीं करता कि भाई सत्गुण क्यों आया, रजोगुण क्यों आया। तो आने दो, गुण तो गुण है, आने जाने वाले मेरे क्या फर्क पड़ता। वो कहता आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ, बनाएंगे नहीं, आ जाओ तो बिल कम, चले जाओ तो भीड़ कम। ये आते जाते रहते हैं, इनसे परे हो जाते हैं। ना द्वेषी संप्रवृत्तानि, ना निवृत्त आकांक्षते, ना प्रवृत्त द्वेष करता है, ना निवृत्त होने आकांक्षा करता है। गुणाती वैराग, परम वैराग है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं कि सबसे पहले राजन ने पूछा प्रश्न, कैसे वैराग होगा। राग रही योगी यतन करें दे लागी, ऊपर तज होई विराग। सत्य को पाने के लिए योगी रांदिर कंदराओं को पांव पड़े रहते, राजा राज्य छोड़कर वैराग धारण करते हैं। बड़े बड़े राजा ने राज छोड़ दिए, क्यों राज छोड़ देते थे? आप जरा विचार करो, चौथे पन जाइए नृपकानन, चौथे पने पहले राजा भी राज छोड़कर जंगल जाते थे। क्यों? कि राज को देख लिया, खूब भोग लिया, उसमें शांति संतोष मिलने वाला नहीं। एक बात और बताओ, जिसके पास संसार की वस्तुओं का भाव होता है, और इस भ्रम में रहता है कि ये वस्तु मिल जाने पर हम सुखी शांत हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी पास घर नहीं, वो तो घर पर बन जाए बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कि शादी नहीं हो तो शादी पर हो जाए, बच्चे नहीं बच्चे पर हो जाए, सर्विस नहीं सर्विस मिल जाए, बिजनेस बन जाए। लेकिन जिसके पास शादी भी है, बच्चे भी हैं, बिजनेस भी है, सब कुछ भरा पड़ा, उसे पता चलता इससे कुछ बनने वाला नहीं, इससे कुछ बनता ही नहीं, इससे कुछ बात बनती नहीं, ये सारा बेकार का मामला है। तब पता चलता। तो बैराग राजा, क्यों आजकल के राजा ने निरंकुश थे, वो जो बोलते थे वही नियम कानून होता था। ये नहीं कि कोई शासन चलाने आया, जो बोलते थे वही होता था। लेकिन सब कुछ करके देखकर उन्होंने पाया यहाँ से पूर्णता वाली बात नहीं। बड़े बड़े राजा राज छोड़ के चले गए। जब उनके अंदर बैराग हुआ, राजा भर्तरी बहुत बड़े राजा थे, बड़ी भारी उनका राज्य था, विशाल सेना थी, बहुत बड़ा माल खजाना था, और बड़े धर्मात्मा थे, सुयोग्य थे, राज चलाने बड़े कुशल थे, धार्मिक सब बातें, जितनी बातें होना चाहिए राजा में, सर्वगुण संपन्न थे।
लेकिन एक बात याद रखो, चाहे कितने भगवान संसार में कितना संतोष बना दिया जाए, लेकिन भगवान एक कमी छोड़ देते हैं। वो कमी क्यों छोड़ देते हैं? अगर वो कमी पूरी हो जाएगी तो फिर संसार में पूरा हो जाएगा, भगवान की जरूरत न पड़े। कोई न कोई ऐसी होती जो खलती रहती है, वो कमी पूरी करने के लिए फिर परमात्मा तक लगना ही पड़ता। तो राजा भर्तृहरि सब कुछ थे, लेकिन उन्हें अपनी रानी से लगाव जाता। लगाव कहें, प्रेम कहें, आसक्ति कहें, मोह कहें, ममता कहें, कुछ भी अति था, सबसे अधिक था। उसी के राज्य में एक बूढ़े ब्राह्मण ही रहते थे। भगवान शंकर का भजन करते थे, आराधना करते थे, बड़े भारी भक्त थे। तो भगवान शंकर एक बार प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से। तो भगवान ने कहा वरदान मांग ले, जो मांगना चाहे। वो बूढ़े थे ब्राह्मण के, भगवान क्या वरदान मांगो, आप सब कुछ जानने वाले हैं, जो योग समझे उचित समझे वो आप हमारे लिए आदेश करें। तो भगवान शंकर ने एक फल दिया, अमर फल। उसको खाने से अमर हो जाते लोग। फल तो उन्होंने ले लिया, लेकिन घर में विचार करने लगे कि ये फल भगवान शंकर दिया हुआ है, खाने अमर भी हो जाएंगे, लेकिन अमर होकर क्या करना है? हमारा बुढ़ापा आ गया, इतनी बड़ी उम्र हो गई 80 साल, अब इस बूढ़े शरीर को अमर बना के कड़ने वाले से क्या फायदा? ऐसा करते ये फल अपने राजा को देते हैं। राजा बड़े महान हैं, बड़े उदार हैं, बड़े दयावान हैं, ये फल देंगे, वो खाएंगे, वो अमर हो जाएंगे तो राज चलेगा खूब बढ़िया। और दूसरी बात, अगर उनको देंगे तो हमें हमारे व्यवस्था भरे के लिए वो कुछ न कुछ धन जरूर देंगे। वो दोनों जाते हैं, ब्राह्मणी और राजा को अमल पर भेंट किया और बोले महाराज ये अमर फल है, भगवान शंकर दिया हुआ है, इसको आप खाएं, अमर हो जाएं। हम लोग क्या प्रजाएं क्या करेंगे? राजा बड़े प्रसन्न हुए, अमर फल था, उनको सोना चांदी धन दौलत बहुत दिया, उनका जीवन यापन भरी व्यवस्था बना दी। अब राजा ने को अमर फल मिला, वो लेकर सीधा रानी पास पहुंच गया। ये तो बीमारी, जहां आसक्ति ममता होती है तो प्रिय से प्रिय वस्तु आदमी वहीं भेंट करता है। ये आसक्ति, ये लगाव, ये ममता है। राजा गया, महारानी ये अमर फल है, भगवान शंकर दिया हुआ है, आप खा ले, अमर हो जाएंगे। रानी कितने नहीं, महाराज आप खा ले। राजा कहता हमने खा लिया, अमर हो गए, और तू बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी तो फायदे क्या? रानी कहते नहीं महाराज आप खा लो, अगर हम अमर हो जाएंगे, आप ना रहे, बूढ़े हो गए तो क्या होगा? रानी बोल तो रही थी, लेकिन अंदर चाहती थी कि हम ही खा ले। बहुत राजा ने कहा तो रानी ने कहा ठीक है हम खा लेते। राजा फल देकर चला गया। अब कहानी यहाँ बड़ी विचित्र चालू हो गई। जितना लगा आसक्ति राजा का रानी से था, आसक्ति लगा ममता वो, उतनी आसक्ति उस रानी का जो सेनापति था, कोतवाल पहले बोले जाते, सेनापति जो भी है, उससे उतने लगाव। माने राजा मर रहा था रानी के लिए, और रानी का राजा से मतलब नहीं था, वो मर रहा सेनापति के लिए, जो नौकर था, कोई राजकुमार नहीं था, कोई राजा नहीं था। और राजा का प्रेम, राजा का मरना, राजा का जी जान लगाना उनके लिए दो कौड़ी का। एक तो महान सम्राट, बड़े विद्वान समझदार और जी जान खपाने वाले, अमर फल जैसा भी देने वाले, उस रानी का राजा से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। फल उठा के सेनापति को दे दिया जाता। और कमाल की बात तो यह है कि सेनापति को जो फल दिया,
राजा मर रहा था रानी के लिए, रानी मर रही सेनापति के लिए, और सेनापति भी वो रानी से मतलब नहीं था, कोई वेश्या, उस वेश्या को दिया जाता। राजा रानी के लिए मर मिटने तैयार था, पूरा जीवन लगाए, उस रानी राजा का मतलब ही नहीं, वो सेनापति से लगाओ, और सेनापति भी उधर लगाओ नहीं उसका, वो वैश्या से लगाओ। अब वैश्या फल मिला, वैश्या समझदार थी कि अब हमने जिंदगी भर जिस्म बेचा है, अब जवानी चली गई, इस लायक रहे भी नहीं, और पापी शरीर को अमर बनाना है, क्या पाप को जन जमा करना है, ऐसा करते हैं, ये फल अपने सम्राट को देते हैं, तो कितने खुश हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बात रहेगी। ऐसा विचार करके वो फल ले जाती है और अपने सम्राट देती। अब राजा को दिया, भेंट किया, और राजा ने जैसे फल देखा, अमर फल एक ही होता पूरे जगत में, राजा ने फल देखा तो राजा फल तो ले लिया, वैश्या को कुछ अपना देना था, सोना चांदी दौलत दे दिया, उससे कुछ बोले नहीं, फल तो ले लिया। अब राजा के दिमाग में आंधी तूफान आ गया, ये फल इसके पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया, रानी पास गया, महारानी वो फल कहाँ है, चलो तूने नहीं खाया तो मैं ही खा लेता हूँ। रानी कहते नहीं महाराज, मैं तुरंत ही खा लिया, वो तो फल हमने तुरंत खा लिया। राजा कहते ठीक ठीक बताओ ना, खा लिया कि रखा कहाँ है। नहीं महाराज खा लिया, आप सौगंध खा लिया, भगवान सौगंध खा लिया, अब बड़ी सौगंध खाए। राजा क्रोध आ गया, उसने निकाली नंगी तलवार, बताओ तूने खा लिया था? कहते हाँ महाराज खा लिया था। तो ठीक है, तूने अगर खा लिया है तो अमर हो गई होगी, अब चिंता की बातें क्या है। अरे सामने बैठा करो, सामने सामने, अब तुम अपनी तरफ आओ, माता सीट मत पकड़ो, न उसी भर्ती कर देंगे। तो अब तो अमर हो गई होगी, भाई उसका प्रमाण है कि खाता अमर हो जाता, भगवान शंकर दिया, ऐसा वैसा नहीं। नंगी तलवार निकाली, अभी टेस्ट हो जाएगा तेरा खाया कि नहीं खाया, अब अमर फल खाया तो मरती कि नहीं मरती। अब नंगी तलवार देगी रानी तो कांप गई पूरी, एकदम गिर गई चरणों, महाराज गलती करना, क्षमा करना, गलती हो गई, फलाने हो गए, क्षमा करना। कहाँ फल? कहते मैंने फल तो दिया सेनापति, सेनापति को बुलाया, वो कांपता हुआ आया, तुझे रानी फल दिया? कहते हाँ महाराज। कहाँ है वो? बताया वैसे दिया, वैसे तो पहले आ चुका था। देखे देख राजा भर्तरी एकदम बैराग हो गया। राजा भर्तरी 2 शतक ले गई, बैराग शतक, श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक पढ़ो तो ऐसे लगेगा सारे काम सास कोक सास सब फेल हो जाए, और 100 बैराग शतक, बैराग के 100 मन। राजा भर्तरी ऐसा है, बैराग उसी समय छोड़ दिया जिसके लिए मर मिट रहे हैं। एक राजा, महान राजा श्रेष्ठतम, जिसके लिए मर रहा उसका कोई मतलब मेरे और कहीं मर रही, और कमाल की बात है जिसलिए मर रही वो भी नहीं, वो और कहीं मारा जा रहा। राजपाट छोड़ के जंगल चले आए, और जंगल में साधना करते हैं, भजन करते हैं। राजा राज छोड़कर जंगल जाते थे, क्यों? नई राज से बात बनी, सब चले गए, बड़े बड़े राजा जितने थे सब जंगल जाते थे। चौथे पन में वहां पर साधना में नींद बाधा आए, तो नींद को राजा भर्तरी डांटते बोले, हरि निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावन। नींद वहां जाना जब भगवान नाम अच्छा न लगता हो। हरि निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावन। कह तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी, मेरे पास का रखो रे बाबरे हम है रमते जोगी। नंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावन। कह तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी। या तो जाना राज दरबार में, जहाँ लोग सोने का काम होता करते थे, आराम ही करे रहते, कह रसना रस भोगी। या तो जाना भोजन का रस लेने वाला, भरे रहता पेट के भिखारी न होते,
कह तुम जियो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी, और मेरे पास का रुख रे बाबरे, हम है रमते जोगी। मेरी प्यास क्या रखा हुआ, हम तो रमते जोगी हैं, रमता जोगी बहता पानी, इसको कोई ठिकाना ना। निदिया बागर जियो जागर हरि नाम ना भावे, ऊंचे महल जा पलंग बिछे कामनी चमर डुलावे, मेरे पास का रुख रे बाबरे, जंगल में दुख पावे। निदिया बागर जियो जागर हरि नाम ना भावे, ऊंचे महल जा पलंग बिछे कामनी चमर डुलावे। बड़े बड़े ऊंचे महल हैं, कामनी पंखा जाल रही, मेरे पास का रुख रे बाबरे, जंगल में दुख पावे। मेरे पास क्या रखा हुआ, परे सवेरे उठे अबेरे, निंदा करे पराई, और बाकर हमने तुम्हें बताई दो जो ये गुनाह बुलाई। परे सवेरे, शाम को सो जाए 7 बजे, उठे अबेरे, उठे सवेरे 7, 8, 9, 10 बजे, निंदा करे पराई, और दूसरी निंदा करने वाला उसके पास जाओ। परे सवेरे उठे अबेरे, निंदा करे पराई, और बागर हमने तुम्हें बताई दो जो ये बिना बुलाए चली जाओ। कहीं भर्तरी सुनली निदिया, यहाँ न तेरो भाषा। राजा भर्तरी कहते नींद तेरा यहाँ बास नहीं है, क्यों? राजपाट सब छोड़ चले हैं प्रभु मिलन की, अब कोई आस नहीं दे। राजपाट सब छोड़ चले प्रभु मिलन की आशा, अब कोई आस नहीं दे। सब देख लिया, कुछ बाकी नहीं रहा। कर देखे सब करम गुसाई, सुखी बहे अभय की नाई। देख लो सारा, और कोई देख लो। बैराग तो राजा ने कहते भगवान बैराग्य कैसे होगा, बैराग ज्ञान कैसे होगा? कथम ज्ञानम अवाप्नोति, वैराग्यं च कथम प्राप्त, कथम मुक्तिर् भविष्यति। ज्ञान कैसे, ज्ञान क्या है? ज्ञान लगता ज्ञान तो बड़ा ग्रंथों भरा पड़ा, इतना ग्रंथ इतना ज्ञान भरा पड़ा। ग्रंथों ज्ञान, ग्रंथों में ज्ञान होता है, वो क्या होता है? ग्रंथ हमारे क्या है? नक्शा, नक्शा होता ना, जैसे नक्शा है तुम्हारा उत्तर प्रदेश का है, भारत का है, और पूरा एशिया का है, ऑस्ट्रेलिया का, पूरे देश का नक्शा हो, पूरे संसार नक्शा हो, पूरे वर्ल्ड का नक्शा हो। वर्ल्ड पूरा गोल नक्शा होता है, उसमें कहा भाई ये साउथ अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, एशिया है, लंका है, सब जापान, सब उसमें होता पूरा। भारत नक्शा एक राजनीतिक होता है, भौगोलिक होता है। भौगोलिक में नदियाँ सारी, गंगा जी भी होंगी, और नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी। अब नदी है, गंगा जी हैं नक्शे में, तो डुबकी वहीं लगा लें, बोलो जो कागज है वही फटा चला जाए, नक्शे पूछने चक्कर मत पड़ जाए। नक्शा काम बहुत होता है, राजनीतिक नक्शा होता है, एक एक कहाँ बड़े लिखा है, उसका पैमाना होता है। लेखपाल पटवारी एक एक इंच नाप के तुम्हारी जमीन सब क्लियर कर देते हैं। वो कहता देखो तुम्हारा खेत जे इधर इनका है तेरा, और जो तुम्हारा रहा तुम कहो हम तो ट्रैक्टर लेके जिम जोतना शुरू करते हैं, तो वहाँ कुछ नहीं है, नक्शा इशारा करता है। इसी तरह साथ हमारे नक्शा है, इंगित करते इशारा करते। सासरे पकड़ मत बैठ जाना, उंगली इशारा करती है कि वो देखो भाई चंद्रमा पेड़ से 3 फुट ऊपर है, और तुम लगाए पैमाने बैठ जा 3 फुट ऊपर, तो पता नहीं कहाँ पर पहुँचो जाकर। नक्शा सारे वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राण नक्शे, छंद व्याकरण और पराविद्या। पराविद्या कौन सी? ब्रह्मवेत्ता की वाणी से, सदगुरु की वाणी से साक्षात अपरोक्त बोध कराने वाली पराविद्या, परावाणी नक्शे। अब जरा विचार, ग्रंथ अब जो कितना बड़ा ग्रंथ, अब आपका वो आत्मा, वो ब्रह्म, वो तो कागज है, कोई कागज ब्रह्म नहीं होता, उसमें पट्टा चढ़ा वो भी ब्रह्म नहीं होता, न वो आत्मा। उसके भीतर जो स्याही से लिखा गया आता वो भी स्याही, वो भी आता ब्रह्म। अच्छा, टेप की आवाज, ध्वनि आत्मा बनोगे वो भी नहीं, वो तो और कुछ है। नक्शा उसके लिए कामयाब होता, जानकार है उसे देख लेता है, तो ज्ञानी के लिए नक्शा काम आते हैं।
मैं खाली नक्शा पकड़े बैठ जाऊं तो बात मत नहीं। ज्ञान क्या है, ज्ञान कौन सा है? भगवान ने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम था। अध्यात्म ज्ञान थी तत्व ज्ञान परमात्मा सर्वत्र एतद ज्ञानम, ये तो ज्ञान है, ये तथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। इसके अलावा सबका सब अज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं और ज्ञान अज्ञान छुटत गोला तो का करत जात मैदान। ज्ञान विद्या में मुक्त करा रहे। ज्ञान क्या है? ब्रह्म सूत्र कहता अभेद दर्शनम ज्ञानम। पहला सूत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, धर्म की न कर्म की न भक्ति की। अब हम ब्रह्म जिज्ञासा करते सीधा। अब मैंने अब पहले हो चुका जो कुछ होना था, जन्माद्य से था। परमात्मा क्या है? जब संसार जहाँ उत्पन्न होता, स्थित रहता, ले को प्राप्त करता, इस सबका आधार अधिष्ठान आश्रय। और ज्ञान अभेद दर्शनम ज्ञान, अभेद का जो दर्शन करा, अभेद का जो बोध करा, अभेद की पहचान करा, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। और चार माँ बाप को एक वाक्य आता है, उसमें भी ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकृष्ट ज्ञान वही ब्रह्म है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान को नॉलेज नहीं, ज्ञान वो नॉलेज हो। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो मुक्त करा दे, जो मृत्यु के भय से छुटा दे, जिसको जानकर प्राणी मृत्यु के भय से छूट जाता। भगवान का ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमुष्णते अनादिमात् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तादा प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूँगा। 12 अध्याय लग गया, अभी तक भगवान ने कहा ही नहीं। जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, आप कहो क्या जानने योग्य है, क्या जानना चाहिए, उसकी पहचान क्या? भगवान का यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। क्या आप मृत्यु के वैसे छूट गए हो? क्या अमृतता को उपलब्ध हो गए हो? अमरता को उपलब्ध हो गए हो तब तो तुमने उसको जाना, नहीं तो कोई नहीं। जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, कुछ करके अमर नहीं, कुछ धर के नहीं, कुछ त्याग से नहीं, तपस्या से नहीं, पूजा से नहीं, पाठ से नहीं, तीर्थ से नहीं, गंगा से नहीं, जमुना से नहीं। यज ज्ञात्वा अमरतम से, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, वो के तत्व, वो ज्ञान है। वो कैसा? अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत है। एक आदिमत जिसकी शुरुआत होती है, एक अनादिमत जिसकी शुरुआत ही नहीं, पैदा नहीं, सदा चलाया, क्यों नहीं बस। और कैसा है? परम ब्रह्म, कहीं खम ब्रह्म, प्रकृति बोल दिया, कहीं आकाश बोल दिया, नहीं परम ब्रह्म, अनादिमत है, परम ब्रह्म है। तो है कैसा? तत्सत्तन्ना सदुचिति, तद सत न असत उचित। कहते सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं। लो इतनी लंबी घोषणा कही गई है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, जो अनादिमत है, परम ब्रह्म में। कहते सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, आने की बचनी। सत्य और असत दोनों नहीं, सत असत दोनों से परे है। सत असत दोनों को अपने में धरे है, तो दोनों में समाया परम अस्तित्व, सत और असत। साधारण भाषा में आप संसार सच्चा बोलते, सपने को झूठा बोलते। लोग सपने में सपना देख रहे थे, रो रहे, चिल्ला रहे थे, हाय सांप आया, दुश्मन आए, गड्ढे में गिर गए, चोट लग गई, अब जाग गए। कहते वो तो झूठा था, अब हम सच्चे हैं, जागे। वो रोना चिल्लाना झूठा था, अब हम सच्चे जागे हैं। तो भगवान कहते ना तो सपने जैसा, इसलिए असल नहीं कह सकते, और न जगत जैसा, जैसा संसार देखे, सत्य भी नहीं कह सकते। है सो नजर ना भाई, नहीं सो नैन दिखाए। आप नहीं है को देखते हो, है को देखते हो, बोलो। देखो ये क्या था, उत्तर हमने पहले दिया, प्रश्न बाद में पूछा। है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है, जो सत्य पर नजर नहीं आता, और जो नहीं है वो दिखाई पड़ता, अथवा जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। जो दिखाई पड़े तुम्हारी नजर में, जो आ जाए वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ जाए उसका सर्वनाश।
तुम्हारी नजर शंकर जी का तीसरा न समझो, तुम्हारी नजर जिस पर पड़ती है मरता है कि बचता है? नजर जो पड़ जाओ, जो सूर्य चांद पेड़ पौधे पहाड़ पति पत्नी बेटा बेटी गुरु चेला जो नजर में आता सब मिटने वाला। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तो ज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोराज्य में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही शाश्वत तेरी आस्था है, तू ही तुझ में कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा। जो दिखाई पड़ जो जो दिखे सकल विनाशी, जो देखे सो है अविनाशी। जो नजर में आता सब सब कई सत्य कहते हैं वो नजर नहीं आता, खुद नजर है। आंख द्वारा तुम दुनिया को देखते हो और अपनी आंख को कैसे देखते हो? आंख द्वारा पूरे जगत देखते हो, आंख को कैसे देखते हो? शीशे देखते हो, लेकिन शीशे में आंख का आकार होता है कि भूरी है कि काली है कि बिलैया चाप खंजी है, लेकिन आंख में देखने की शक्ति है वो शीशे में होती क्या? वो कहाँ होती है? भीतर। आंखों तब दिखाई नजर पड़ता है, आंखें नहीं नजर आती, ना हाथ से ना आंख से न कान से, उसको देखने वाला भीतर। सच्ची बात भी है, जैसे आपने कभी आग जलाई, आप आग जला सकते हो? बोलो, हैं? नहीं जला सकते हो? कभी जलाई आप? लकड़ी जलाई, कोयला जलाया, ईंधन जलाया, गैस जलाई, अगर आग ला के रख दें कंडे की कोयले के जलाओ तो कहते महाराज वो तो उसी का जला, वो तो जले नहीं। पहले भी आग जलाने की जरूरत नहीं, दूसरी बार उसको जलाया भी नहीं जा सकता। इसी तरह आत्मा को पहली बार जानने की जरूरत नहीं, दूसरी बार जाना नहीं जा सकता, क्यों? वो ज्ञान स्वरूप है, अप्रोक्ष है, जगत प्रत्यक्ष है, देवी देवता सर्व नर प्रोक्त है और आत्मा अप्रोक्ष है। अप्रोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे पेड़ पौधे सूर्य चांद को प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान क्या है? देवी देवता स्वर्ग नरक। आप देवी देवता स्वर्ग नरक मानते हो ना? पूछा देखा? कहते नहीं। कैसे मानते हो? हमारे ग्रंथों ने शास्त्रों ने लिखा मान। तो आत्मा ना तो ऐसी देख लो, ना तो देवी देवता स्वर्ग नरक जैसे मान ली, अप्रोक्ष है। अप्रोक्ष ज्ञान क्या होता? जैसे तुम्हारे दर्द हो रहा पेट में, पीठ में, दाढ़ में, सर में दर्द हो रहा, और हम पूछें कि भाई दर्द हो रहा है, ये बताओ दर्द लाल है कि पीला है कि नीला है? अब कहते महाराज रंग तो नहीं बता दो। अच्छा लंबाई चौड़ाई बताओ, कितने इंच कितने फुट, स्वाद बताओ खट्टा मीठा कि नहीं। हम पूछेंगे दर्द आपने देखा? अब कहते नहीं। तो हम कहते है ही नहीं दर्द, महाराज मरे जा रहे। ये अप्रोक्ष है, किसी प्रमाण जरूरत नहीं। इसी तरह से आत्मा अप्रोक्ष है, अप्रोक्ष जैसे तरह दर्द, इसी तरह आनंद का अनुभव। आनंद है, ज्ञान है, अमृत अपने आप है, अप्रोक्ष। और मुक्ति क्या है चर्चा फिर करेंगे, समय भी हो रहा, 2 भजन बोले। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग प्रभु की दया से, पायो तन अनमोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा बिसरस चाखत,
भटकत सदा विषय रस चाकत, विष के घोंट न घोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। घट में बसता राम रमैया, घट में बसता राम रमैया। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। रंग महल में दीप जलते हैं, आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। पार उतरना चाहे भव सागर, मार्ग मुक्ति चटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। सद्गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत, अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।